the face also. You stay far away. वेलकम टू सैम वाइल्ड रेस्क्यू। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे हैं। आज फिर से और एक वीडियो में लेकर के आया हूं और बहुत दिन से मेरा एक इच्छा था कि आप लोगों को मैं पाइथन दिखाऊं कि पाइथन किस प्रकार का सांप होता है। और ऐसे हुआ कि कल 2 दिन पहले हम लोग एक जगह से हम लोग आ रहे थे और रास्ते में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है खड़े थे और वहाँ पर ये अजगर वहाँ पर था। और मैं सोचा कि क्यों ना इसको हम लोग रेस्क्यू कर ले, नहीं तो अगर रेस्क्यू हम लोग नहीं करते तो शायद ये गाड़ी से कुचला जाता है या तो लोग इसको मार देते। तो हम लोगों ने इसको रेस्क्यू कर लिया उस रात। और फिर मैं चाहता था कि आप लोगों को भी मैं बताऊं कि ये इस सांप के बारे में। ये पाइथन, इंग्लिश में हम लोग पाइथन बोलते हैं, हिंदी में इसको अजगर बोलते हैं और हम लोग इस झारखंड क्षेत्र में इसको हम लोग बोलते हैं बोडाबिंग। झारखंड क्षेत्र में हम लोग बोलते हैं बोडाबिंग। तो मेरे प्रिय मित्रों, तो आज आइए उसको हम लोग आपको दिखाएं। अजगर के 40 प्रजातियां होते हैं, उनमें से कोई भी जहरीला नहीं होता है। इन सांपों को आमतौर पर कंस्ट्रिक्टर कहा जाता है। इसका मतलब है कि उनके पास एक बहुत मजबूत शरीर है जो शिकार के शरीर के चारों ओर खुद को घुमाने और उसे मौत के लिए निचोड़ने की क्षमता रखता है। हर सांस छोड़ने के साथ अजगर अपनी शिकार को मौत तक घुटन रखने के लिए अपनी पकड़ मजबूत करता है। यह हर बार शिकार की मौत का इंतज़ार भी नहीं करता है। यह खाना शुरू भी कर सकता है जबकि इसका शिकार अभी भी बेहोश है। क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अपनी जीभ बाहर क्यों निकालता है? वे शायद अपने परिवेश को सूंघने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे ऐसा करने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। उनके मुंह की छत पर उनके पास जैकबसन के अंग नामक कुछ होता है। सुगंध तब जीभ से उनके मुंह के अंग तक जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अंधेरे में अपने शिकार पर कैसा हमला कर सकता है? वे अपने चेहरे के 2 छेद का उपयोग करके अपने शिकार की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, जिन्हें पिट्स कहा जाता है। पिट्स आँखों और नाक के बीच का एक विशेष अंग है। पिट्स जानवरों के शरीर की गर्मी को माप लेता है और सांप को उस जानवर की तस्वीर दे देता है, तभी सांप उस पर हमला कर सकता है। इससे सांप से छिपना बहुत मुश्किल हो जाता है। सांप अपने मूल वातावरण में महत्वपूर्ण तत्व है जो अपने शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं। वे विशेष रूप से मांसाहारी हैं, जिसका अर्थ है कि वे शिकारी हैं। भारत में सांप के काटने से सबसे ज़्यादा मौत होती हैं। हमें सांप के साथ सुरक्षित रूप से सहअस्तित्व के तरीके को समझने की तत्काल आवश्यकता है। हमें सांप से होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। तो आइए इस वक्त हम लोग इस अजगर को इस बैग से हम लोग निकालें। मेरे प्रिय मित्रों, अब देख रहे हैं कि इसको मैंने 2 बैग में डाला ताकि किसी प्रकार का इसको दिक्कत ना हो और ज़्यादा सुरक्षित रहे। तो मेरे प्रिय मित्रों, जैसे मैंने आपको कहा कि अजगर जहरीला नहीं होता है, लेकिन उनके बहुत छोटे छोटे नोकीले दांत होते हैं जो बहुत बुरा काट दे सकता है। सांपों से ज़्यादातर मौतें तब होती है जब लोग सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश करते हैं। जब अकेला छोड़ दिया जाता है तो सांप लोगों के लिए बहुत कम या कोई खतरा नहीं पेश करते हैं। सांप आमतौर पर सामने आने पर पीछा हटना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा हो तो वे अपने बचाव के लिए वो काट देते हैं। देखिए मेरे प्रिय मित्र, कितना फुर्ती से ये जा रहा है, देखिए। तो आज इसको हम लोग रिलीज़ करने जा रहे हैं, रिलीज़ कर दिए हैं। बस थोड़ा सा इसको हम लोग इस साइड ले आए ताकि वो जंगल की ओर जा सके। अजगर मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों और पक्षियों को खाता है। उन्हें अक्सर भोजन की आवश्यकता नहीं होती है और भोजन के बीच हफ्तों या महीने तक जा सकते हैं। वे आमतौर पर साल में 5 बार ही खाता है। मीटिंग के लगभग 3-4 महीने बाद मादाएं 100 अंडे देती हैं, जिनकी वे रक्षा करती हैं और 2 या 3 महीने के भीतर सेते हैं। जो सबसे बड़ा अजगर अब तक हमारे इस भारतवर्ष में पाया गया है वो लगभग 28 फीट लंबा और 226 केजी से भी अधिक वजन का था। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ।
आप देखते हैं कि एक और सांप है जो रॉक पाइथन के समान दिखता है, जिसे भारत में सबसे खतरनाक और जहरीले सांप माना जाता है, जिसका नाम है रसल्स वाइपर। इसकी समानता के कारण लोग इसे पाइथन समझ बैठते हैं। रसल्स वाइपर आमतौर पर लंबाई में लगभग 1 मीटर तक बढ़ता है। रसल्स वाइपर की पीठ के साथ अच्छी तरह से परिभाषित गोल या अंडाकार आकार के पैटर्न होते हैं। रॉक अजगर जो पाइथन है, पैटर्न विषम है और सामान्य रूप से आकार में चौकार हैं। वे ज्यादातर ठोस अंधेरे, कभी कभी प्रकाश केंद्र के साथ हैं। गुड ना? जानवरों की रक्षा करने में हर इंसान की अहम भूमिका होती है। यह वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आने वाली पीढ़ियों और सभी जीवित चीज़ों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा का अर्थ है जानवरों की रक्षा करना। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक कृपया हमारे चैनल सैम वाइल्ड रेस्क्यू में हमारे अन्य वीडियो देखना ना भूलें और कृपया अपनी बहुमूल्य कमेंट को छोड़ना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपकी बहुमूल्य जो कमेंट है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। साथ ही आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मिलते हैं अगली बार।